अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, इस साल के ऑस्कर्स अवार्ड शो पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है जब फेमस एक्टर विल स्मिथ ने शो के होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ रसीद कर दिया और इस चीज ने पूरे इंटरनेट को ब्रोक कर दिया और हमारे WWE सुपरस्टार्स ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इसके अलावा द रॉक का WWE में फ्यूचर क्या होने वाला है, इस पर एक अपडेट सामने आई है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का मैच जो रेसलर विन करेगा उसकी रेसलमेनिया के बाद किसके साथ फ्यूड हो सकती है। तो इन सब इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में। तो कई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद द रॉक इस साल रेसलमेनिया पर रिटर्न करें, लेकिन दोस्तों डेव मेल्टजर ने इस पर अपडेट करते हुए बताया है कि द रॉक को रेसलमेनिया 38 के लिए कभी भी डिस्कस नहीं किया गया था, यानी द रॉक हमें रेसलमेनिया 38 में दिखाई देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक अच्छी खबर भी सुनाई कि द रॉक रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करना चाहते हैं, मगर इनका मैच WWE जरूर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में करवाएगी। द रॉक के लिए यही प्लान्स WWE में डिस्कस किए जा रहे हैं और रेसलमेनिया 38 के लिए द रॉक का कोई भी प्लान नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिफाइड WWE चैंपियन के न्यू चैलेंजर के बारे में। तो आखिर जब रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के रेसलमेनिया के बड़े मैच में कोई एक रेसलर विन कर लेगा तो उसके बाद उसकी रेसलमेनिया के बाद किसके साथ फ्यूड हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का जवाब खुद एक WWE सुपरस्टार ने एक इंटरव्यू में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया के बाद मैं रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के मैच के विनर के साथ फ्यूड करना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। अब रोमन रेंज के साथ तो इनकी फ्यूड के पहले से ही रूमर्स आ रहे थे कि रेसलमेनिया के बाद इनकी फ्यूड हो सकती है और अब ड्रू मैकिंटायर ने ये स्टेटमेंट भी दे दी है। अब चाहे रोमन रेंज जीते या ब्रोक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर के साथ तो उनकी एक बहुत अच्छी फ्यूड होने वाली है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड रोमन रेंज के साथ देखना चाहते हैं या ब्रोक लेसनर के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं रिसेंटली हुए एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बारे में, जब ऑस्कर के अवार्ड शो पर विल स्मिथ ने शो के होस्ट क्रिस रॉक, जो कि एक कॉमेडियन है, उनको थप्पड़ दे मारा। दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की वाइफ के बारे में कुछ मजाक किया था जो कि विल स्मिथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने जाकर क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अब दोस्तों इस चीज ने पूरे इंटरनेट को ब्रोक कर दिया और ये इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया। अब दोस्तों ये इंसिडेंट स्क्रिप्टेड था या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों फैंस तो यहाँ पर विंस मैकमैन को ही ट्रेंडिंग में ले आए कि ये सारा किया धरा विंस मैकमैन का है और वो फ्यूचर में इन दोनों के दरमियान एक रेसलमेनिया मैच करवाना चाहते हैं। खैर दोस्तों इस पर WWE सुपरस्टार सैमी ज़ेन ने भी रिएक्ट किया। दोस्तों उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक व्हीलचेयर वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्रिस वॉक्स कॉल मी, आई नो हाउ इट इज। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके कुछ ही मिनट्स बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एक्चुअली जस्ट DM मी, माई फोन इज ब्लोइंग अप। दोस्तों इसके अलावा बाकी WWE सुपरस्टार्स के रिएक्शन ट्वीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिकन बॉक्सर जैक पॉल ने तो यहाँ पर $30 मिलियन की एक बॉक्सिंग फाइट की बात ही कर दी। दोस्तों इन्होंने कहा कि मैं $15 मिलियन विल स्मिथ को दूंगा और $15 मिलियन क्रिस रॉक को, और इनकी बॉक्सिंग फाइट अगस्त में रखते हैं। मगर दोस्तों आप इस फेमस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।